ए वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू प्रेजेंट हियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे पुनीत सर की क्लास में। और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूं एक नए सेशन में, एक धमाकेदार सेशन में। अभी ऑलरेडी मेरी एक क्लास थी, तो 7 to 8 मेरी क्लास रहती है, तो 2-4 मिनट का वेट कीजिएगा, है ना। तो अगर आपको इशू हो 2-4 मिनट वेट करने में, तो आप 8-5 पर भी आ सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, क्योंकि इतने सारे फोन कॉल्स, इतने सारे मैसेज भरे हुए हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया। सर मैं तो 2 साल से तैयारी कर रहा था, ये तो फोन भी आया था मेरे पास, तो मैंने लाइव क्लास में सुनवाया था। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा सर पहले अटेम्प्ट में ही निकल गया, सर मजा आ गया। तो कहने का मतलब ये है, आपकी तरक्की, आपके एफर्ट्स कभी बेकार नहीं जाएंगे। किसी को जल्दी मंजिल मिलेगी तो किसी को थोड़ा समय लग सकता है। आप अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगाते रहिए। यहां पर मैं और मेरी पूरी टीम कोशिश करेगी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने की। तो गाइज वंस अगेन गुड इवनिंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मोटिवेशन तो थोड़ी देर की बात आएगी। मैंने ये सेशन क्यों स्टार्ट किया? एसबीआई क्लर्क क्रैश कोर्स, 45 आवर्स क्रैश कोर्स। तो जितने बच्चे एसबीआई पीओ प्री, मैंने लॉकडाउन के समय पे एसबीआई पीओ प्री सेम नाम से एसबीआई पीओ प्री 45 आवर क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सबसे ज्यादा जो बच्चों को बेनिफिट मिला, जो मैंने सिलेक्शन के बाद भी सुना कि सर ये जो प्रैक्टिस कराई ना आपने डेली 30-30 क्वेश्चन, 35-35 क्वेश्चन, ये अगर मैं बात करूं तो अप्रोक्स 1350 क्वेश्चन हो जाते हैं डेली 30-30 करके। तो इतना एफर्ट डालेंगे, आपकी स्किल इतनी इंप्रूव करेंगे कि आपको मजा आ जाएगी। तो मैं ये डेली पढ़ाने वाला हूं, मंडे टू फ्राइडे, बंद नहीं करूंगा बीच में भी, सही है। तो एक सॉलिड होगा, और मैं गारंटी देता हूं जो बच्चा यहां से आगे बढ़ेगा, अब से 1-1.5 महीने बाद आप खुद कह रहे होंगे कि सर इस क्लास ने तो बिल्कुल ही गजब कर दिया। आज मैं पहली ही क्लास में इतना सॉलिड माहौल बना दूंगा ना कि आप अपने आप को इस क्लास में आने से रोक ही नहीं पाएंगे यार। तो गाइज स्टार्ट अब मोटिवेशन से करते हैं। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। कहने का मतलब ये, बातें करेंगे कैसे? क्या एसबीआई क्लर्क आएगा? तो अगर नहीं आएगा तो बैठे रहिए, जिनको लगता है आएगा वो आएंगे, पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो इन इररिलेवेंट चीजों की जगह अपने आप को हो सकता है तो मेहनत की तरफ आगे बढ़ाए, अग्रसर करें, और जितना हो सके इस कंपटीशन का पार्ट बने, जितना हो सके इस कंपटीशन का पार्ट बने। चलिए क्या क्या कराने वाला हूं? 45 आवर्स क्रैश कोर्स एसबीआई क्लर्क प्री 2021। ये अभी बाद में बात करूंगा, इसकी बात अभी बाद में करूंगा, अभी नहीं कर रहा ये, वरना आपको लगेगा प्रमोशन चल रहा है। भैया प्रमोशन नहीं चल रहा है, पहली बता दूं, कोई प्रमोशन नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, 45 आवर्स तक चलती रहेगी। तो मैंने इसलिए आगे भगा दिया, वरना आप कहेंगे ये देखो 2 फ्री क्लास हैं, सुबह 11 बजे मेंस। 1500 बच्चे पूरे इंडिया में किसी की मेंस क्लास में मिले तो बताना। मेंस क्लास थी ताबड़तोड़, खतरनाक, और ये मिलती रहेगी कब तक? फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगी एग्जाम तक, सही है, फरवरी तक भी। ये एसबीआई क्लर्क अभी से बता रहा हूं, कम से कम चलेगी मार्च तक, उसके बाद का पता नहीं, मतलब एग्जाम पहले आ गया तो जल्दी जल्दी भी चलेगी या देर में चलेगी, वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये कमिटमेंट है, तबीयत खराब होगी तो अलग चीज है। डेली क्या क्या होने वाला है इस क्लास में? तो होता क्या है सर, पजल की प्रैक्टिस कम रह जाती है, तो सबसे पहले वहीं से बात करता हूं। डेली एक पजल होगी वेरिएबल वाली, चाहे सर्किल के साथ वेरिएबल हो, चाहे रो के साथ वेरिएबल हो, चाहे पोस्ट के साथ वेरिएबल हो, चाहे फ्लैट फ्लोर के साथ, मंथ के साथ, वे एक पजल तो होगी। डेली एक सिटिंग अरेंजमेंट होगा ही होगा, डेली एक पजल भी, एक सिटिंग अरेंजमेंट। जैसे आज की बात कर लूं तो आज सिटिंग में मैं लेकर आया हूं अनसर्टेन। पहले दिन से ही आपको क्वालिटी मिलनी चाहिए, पहले दिन से क्वालिटी। आज अनसर्टेन, कभी डबल रो, कभी सिंगल रो, कभी आपको इन आउट, कभी स्क्वायर, सब एक अरेंजमेंट, कभी ट्रायंगल, कभी रेक्टेंगल। एक अरेंजमेंट मिलेगा और एक पजल मिलेगी, सही है। डेली एक पजल और एक अरेंजमेंट। इनइक्वालिटी डेली 5, स्लॉग्स डेली 5 क्योंकि प्री का पेपर है, सीरीज और कोडिंग मिलाकर 5, डायरेक्शन, ऑर्डर, रैंकिंग, ब्लड रिलेशन मिलाकर 5। जितना भी प्री में आ सकता है वो डेली 45 दिन तक आप पढ़ेंगे। पहले ये बताओ कैसा है? मैं डेली पढ़ाऊंगा,
चाहे वो सेशन आधे घंटे का हो, 45 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, या 1.5 घंटे का हो, या 5 घंटे का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं यहां आ गया तो आ गया। सही है? पहले ये बताओ डेली होगा। अब इसमें भी ये नहीं होगा डेली आगे ढाक के 3 बार आए, 2 स्टेटमेंट इनइक्वालिटी, 2 स्टेटमेंट स्लॉग्स, नहीं। आइए आज ही डेमो दिखाता हूं क्या क्या होगा। पहले यहीं से ले लो आप इनइक्वालिटी का इस हफ्ते का शेड्यूल। 2 स्टेटमेंट, कल डेफिनेटली ट्रू डेफिनेटली फॉल्स, परसों 3 स्टेटमेंट, फिर रिवर्स इनइक्वालिटी, फिर 2 स्टेटमेंट वाली, 3 कंक्लूजन वाली। बताइए कैसा है? 2 स्टेटमेंट 3 कंक्लूजन वाली। ऐसे चलेगा, हवा में नहीं चलेगा, डेली अपडेशन होगा, डेली अपडेशन होगा बच्चे। तो डेली 5 क्वेश्चन, ही तो स्टार्टिंग के 5 दिन के बता रहा हूं। 45 दिन तक तो धुआं उड़ा देंगे हम लोग, 45 दिन तक तो धुआं उड़ा देंगे। इसके बाद बात करें ऐसे ही सब में करने वाले हैं हम, कि पजल में भी, सिलॉग्स में भी, डायरेक्शन ऑर्डर रैंकिंग ब्लड रिलेशन में भी। सही है? सिटिंग में, पजल में, सब में। किसी दिन सीरीज ले ली, किसी दिन नंबर सीरीज ले ली, किसी दिन वर्ड वाली ले ली, किसी दिन मिक्स ले लिया, सब कवर करने वाले। तो चिंता ना करें, आप ये मेरी क्लास में आ गए हैं। ठीक है? तो स्टार्ट करें सेशन को। ऑल दी वेरी बेस्ट। 45 दिन है, उड़ा डालेंगे, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सही है? स्टार्ट करता हूं। आप देखो आ गया, एक बच्चा आ गया ऐसा, क्लर्क नोटिफिकेशन आ गया क्या? बेटा जिस दिन आ जाए उस दिन आ जाना। मैंने यही तो बोला, मोटिवेशन यही तो था। और 2020 में भी यही कह के कि हम थक गए, एसबीआई पीओ आएगा 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 आएगा। जब आया तब तक पेपर जिसको तैयार करना था कर लिया, जिसने नहीं करना था नहीं किया। हम तो मार्च से ही पढ़ा रहे थे, फरवरी से ही पढ़ा रहे थे, ऐसे हमने जनवरी से शुरू कर दिया। अब वो अप्रैल में आए या मार्च में आए, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जब तक वो आएगा उनकी तो तैयारी भी पूरी हो जाएगी। फिर तो उन्हें एग्जीक्यूट करना है यार। तुम बहाने बनाते रह जाओ, आएगा नहीं आएगा, उस दिन जाग जाना, फिर उस दिन से आते ये रोना कि इतनी कम वैकेंसी है। उनके 10-15 दिन उसी में चले जाते हैं। फिर अब तैयारी कैसे करूं, मुझे स्ट्रेटेजी बता दो, मुझे ये बता दो, ऐसे निकल जाएगा। आप अपने आप को भटकने ना दें। मैंने मेंस वाले बच्चों को भी यही कहा, इररिलेवेंट चीजों पर ध्यान ही मत दो, आप अपना कर्म करो, कुछ तो आएगा। अगर ये आप पढ़ रहे हैं तो मैं बता दूं, बैंकिंग का कोई भी एग्जाम हो बेनिफिट करेगा, एलआईसी का कोई भी एग्जाम हो बेनिफिट करेगा, बात ही खत्म हो गई। इंश्योरेंस का कोई भी हो बेनिफिट करेगा। आप ये समझ के पढ़ लो। अब कुछ भी नहीं आएगा तो फिर इस क्लास में क्या कर रहे हो, कुछ और काम धंधा देख लो। ठीक है भाई, चलो ऑल दी वेरी बेस्ट। स्टार्ट करते हैं। आज क्या क्या है, हाइलाइट्स ऑफ द सेशन। इनइक्वालिटी 2 स्टेटमेंट, सिलॉग्स बिना पेन कॉपी के सॉल्व करेंगे। मैं ये हैबिट बना दूंगा आपकी, बिना पेन के सॉल्व करने वाली। 45 दिन तक करेंगे तो कब तक नहीं आएगा, धीरे धीरे करके आ जाएगा। सीरीज 3 डिजिट वाली भी है और न्यू पैटर्न की भी है। न्यू पैटर्न के 2 क्वेश्चन है, 3 डिजिट वाले 3 है। सर्किल के साथ वेरिएबल है, 6 मेंबर सर्किल में प्लस वेरिएबल, अनसर्टेन रो है, ऑर्डर रैंकिंग भी है, डायरेक्शन भी है। ठीक है भैया, जितना मुझसे हो सकता है डे 1 का है ये, और डेली ऐसे ही चलेगा, कुछ ना कुछ चेंज करके, ऐसे मैंने अभी दिखाया था। डेली अपडेशन जो अभी आया हो ये देख लो, इनइक्वालिटी का दिखाया, ऐसे सब में चलेगा। मतलब एक डेमो दे दिया, बाकी हर दिन ऐसी अपडेट होता रहेगा सभी में। स्टार्ट करें गाइस। तो एक बार जरा मैं आपके कमेंट्स देख लूं, मुझे बताओ माहौल कैसा है, ये मुझे बताओ। और मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अभी बैंक का एक रिजल्ट आया था ना, अभी जो रिजल्ट आया है, इतने सारे सिलेक्शन हुए हैं। मेरा फोन में अगर मैं दिखाना शुरू करूं शायद टाइम ही बीत जाए। तो बहुत सारे सिलेक्शन अभी दिखाऊंगा थोड़ा टाइम बाद। ये तो प्री का रिजल्ट है, तो यार रिजल्ट तो मिलेगा जब इतना सॉलिड कंटेंट मिलेगा। आप मुझे एक बार बता दो। यस सर, वी ऑल आर रेडी, एक्साइटेड है हम सॉलिड तरीके से ये सेशन करने के लिए। रेडी हो? माहौल बना दो यार, देखो मुझे तभी मजा आती है, एनर्जी, पूरी एनर्जी चाहिए मुझे। सही है, माहौल गरम है तो फटाफट फटाफट ताबड़तोड़ लाइक उड़ाते हैं, माहौल को और गर्म करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले दिन से ही ताबड़तोड़ बैटिंग टाइमर के साथ शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से ही। फर्स्ट क्वेश्चन, अरे ये भी छोड़ो, इसकी बात बाद में करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, आइदर नाइदर बोथ। स्टार्टिंग में है तो 25 सेकंड का समय है। फर्स्ट, सेकंड, आइदर,
नाइदर बोथ। उड़ा डालो इसको। फर्स्ट, सेकेंड, आइदर, नाइदर, बोथ। बताओ, टाइम खत्म। फर्स्ट, सेकेंड, आइदर, नाइदर, बोथ। पैंतालीस दिन तक कम से कम क्लास चलेगी, 45 डेज। पहले क्वेश्चन का आंसर है, और मैं इतनी स्पीड बढ़ा दूंगा आपकी कि 10 सेकंड में खत्म करोगे एग्जाम आते आते इसको। चलो यहां देखो, डायरेक्टली सॉल्व करना होता है, अक्कड़ बक्कड़ करके नहीं। देखो, सीधा कंक्लूजन पर जाना है। जो भी बच्चे नए हैं या पुराने हैं, सीधा कंक्लूजन पर जाएंगे हम, सीधा इस पर। उससे मतलब नहीं है, सीधा स्टेट पर, कंक्लूजन पर गए। देखो, डी बड़ा हो सकता है, हां सर हो सकता है। बी छोटा हो सकता है, हां सर हो सकता है। कॉमन टर्म जेड, डी बड़ा है जेड से और जेड बड़ा बराबर है बी से। जब भी बड़ा और बड़ा बराबर होता है तो बड़ा वाला ही राइट होता है। किसकी तरफ? डी की तरफ, राइट हो गया। के पास गए, के तुम बड़े बराबर हो सकते हो? कह रहा कभी नहीं होऊंगा, नमस्ते करो, निकल लो, खत्म हो गया। अरे वाह, फिर से देखो, के पास गए, हमने कहा तुम बड़े बराबर हो सकते हो, कह रहा नहीं हो सकता सर, तो नमस्ते करो, निकल लो। ओनली फर्स्ट ट्रू। मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, पीडीएफ में सारे आंसर भी दूंगा, रखे रखिएगा अपने पास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये लीजिए, उड़ा दो फटाफट फटाफट। हाँ, दादाजी और मम्मी पापा में दादाजी आ जाएंगे। बिल्कुल दादाजी आ रहे हैं, बिल्कुल सही आकांक्षा। एसबीआई क्लर्क 2021, हाँ, नमस्ते करो और निकल लो, सीधा आंसर, फास्ट फास्ट, सेम अप्रोच, बहुत बढ़िया। बस ताबड़तोड़ बैटिंग। चलो भैया, टाइम अप, आंसर बताओ जल्दी से, फास्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फास्ट फास्ट फास्ट। देखो, हमने कहा एस तुम बड़े हो सकते हो, हमने कहा एस तुम बड़े हो जाओगे बेटा। वो कह रहा है मैं तो कभी नहीं हूंगा, मैं तो छोटा और बराबर हूं, हटाओ। एम के पास जाओ, पूछो एम तुम बड़े हो सकते हो, कह रहा हां हो सकता हूं। आर के पास जाओ, तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा मैं तो हो सकता हूं। कॉमन टर्म देखो, एल, एम बड़ा है एल से, एल बड़ा है आर से, बड़ा बड़ा तो बड़ा ही आंसर आएगा, तो एम बड़ा हो गया आर से। ओनली सेकेंड, ओनली सेकेंड इज ट्रू, सही है, ओनली सेकेंड इज ट्रू। नेक्स्ट, ताबड़तोड़ बैटिंग, डेली 30 क्वेश्चन करेंगे, सब कुछ कवर करेंगे। चलिए थर्ड क्वेश्चन उड़ाइए। फास्ट। मैथ्स की क्लास कब से होगी? मैथ्स की क्लास तो शायद आज भी है 10 बजे। मैथ्स की क्लास तो शायद आज भी है 10 बजे। चलो देखो, के पास गए, हमने कहा के तुम बड़े हो सकते हो, कह रहा मैं तो बराबर हूं, कुछ भी हो सकता हूं। पी के पास गए, तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा हां मैं भी कुछ भी हो सकता हूं। कॉमन टर्म एन, के से एन ही नहीं जा सकते, घर में लड़ाई चल रही है, घर में सीरीज ब्रेक, तो आंसर कैंसिल, हटाओ। देख लो, के से एन तक ही नहीं जा सकते, जब यहीं नहीं जा सकते तो आगे कैसे जाओगे, हटाओ। हमने पूछा वी तुम बड़े हो सकते हो, कह रहा हाँ मैं तो सर हो सकता हूं। हमने कहा जी तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा मैं कैसे छोटा हो जाऊंगा, मेरा तो एग्जाम भी नहीं है, तो कैसे मैं क्लर्क की तैयारी कर लूं। तो जब ये पहले ही कह रहा नहीं करूंगा तो भैया मत करो, ना इधर नॉर कह के निकल लो। क्लियर है भाई, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। फिर से देखो, हमने वी से पूछा तुम बड़े हो सकते हो, कह रहा है हाँ मैं तो हो जाऊंगा बड़ा। हमने कहा जी तुम छोटे हो जाओगे, कह रहा है मैं कैसे छोटा हो जाऊंगा, तो हटाओ, नहीं हो सकते तो भाई नमस्ते करो, निकल लो। नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पीडीएफ में सारे आंसर दूंगा,
नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, फास्ट, फास्ट फास्ट फास्ट, उड़ा डालो। सेम अप्रोच, बहुत अच्छा बेटा। आंसर बताओ जल्दी से। पारुल, नाइदर नॉर, पहले वाले का इस वाले का? फास्ट फास्ट, बहुत सेकंड हो गए यार, जल्दी बताओ। फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, बोथ करेक्ट। चलो ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं। आई एम न्यू फर्स्ट क्लास, इस बैच की भी फर्स्ट ही है। 45 आवर क्रैश कोर्स डे 1। देखो इतना आसान से सिखा रहा हूं। के बड़ा हो सकता है, हाँ बड़ा हो सकता है सर। बी छोटा हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। कॉमन ढूंढो। कॉमन के लिए दोनों में से जो सेम शक्ल का नजर आ रहा हो वही कॉमन है। देखो ये दोनों सेम शक्ल के नजर आ रहे हैं, हाँ। के बड़ा है यू से और यू बड़ा बराबर है बी से। जब बड़ा और बड़ा बराबर होता है, दादाजी और मम्मी पापा होते हैं, तो बड़ा वाला जीत जाता है, दादाजी। तो के बड़ा है बी से, राइट हो गया। हमने कहा डी तुम बड़े हो सकते हो, कह रहा हाँ हो सकता हूं। हमने कहा एक्स तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा हाँ हो सकता हूं। हमने देखा कॉमन टर्म यू, तो एक्स से यू ही नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? एक्स से यू तक घर में लड़ाई चल रही है। देखो सीरीज ब्रेक, सीरीज ब्रेक, आंसर कैंसिल, ओनली फर्स्ट ट्रू। सीरीज ब्रेक, आंसर कैंसिल। हमने कहा तुम बड़े हो सकते हो, कह रहे नहीं। फिर से देखो एक बार और, जो भी बिल्कुल नया बच्चा है सीधा कंक्लूजन पर जाते हैं, स्पीड बढ़ानी है तो सीधा कंक्लूजन पर। हमने कहा के तुम बड़े हो जाओगे, कह रहा हाँ हो जाऊंगा। हमने कहा बी तुम छोटे हो जाओगे, कह रहा हाँ हो जाऊंगा। कॉमन देखो जो दोनों में सेम शक्ल का हो, यू है ना सेम शक्ल का। के बड़ा है यू से, यू बड़ा बराबर है बी से। बड़ा और बड़ा बराबर में बड़ा ही आएगा, राइट हो गया। हमने कहा डी तुम बड़े हो सकते हो, कह रहा हाँ हो सकता हूं। हमने कहा एक्स तुम छोटे हो सकते हो, कह रहा हाँ हो सकता हूं। लेकिन कॉमन टर्म यू है, तो एक्स से यू ही नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? लड़ाई झगड़े चल रहे हैं घर में, तो कहां से जाएं? कैंसिल हो गया, बात खत्म, हटाओ। नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन इनइक्वालिटी का। पहले मुझे ये बता दो 4 आउट ऑफ 4 किस किसके हैं अभी तक? जरा एक बार यस लिख दो कि हाँ सर मेरे 4 आउट ऑफ 4 हैं, या जो लेट आए थे उनके 3 में से 3 हैं, या 3 में से 2 हैं। जितने भी एक बार कमेंट करके अपने आंसर बता दो, फिर आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। फास्ट, जल्दी बता दो फटाफट, मजा आ जाएगा। आवाज नहीं आ रही? और कैसे आवाज आएगी भाई? आवाज ठीक आ रही है? सुबह से 6-7 घंटे क्लास पढ़ा ली यार, अब इतनी ऐसी आवाज निकलेगी यार? वेरी गुड आदिल, यस बहुत सारे बच्चों के हैं। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं। आखिरी क्वेश्चन इनइक्वालिटी का आपके स्क्रीन पर ये रहा, उड़ाइए। फास्ट, वैसे थोड़े टाइम बाद इसको 10 सेकंड लगेंगे मैक्सिमम, 45 क्लास तक छोड़ दो। 15 क्लास के बाद ही समय 15 सेकंड लगना शुरू हो जाएगा आपका। सर प्लस स्टूडेंट हूं, नहीं छोड़ूंगा। चलो बहुत बढ़िया। मेरे 4 में से 4 रोटी बनाते हुए, चलो बहुत अच्छा बेटा, वेरी गुड, शाबाश। रोटी गोल गोल बनाना, जला मत देना। चलो एच बड़ा हो सकता है, बड़ा है एच, बड़ा किधर है? कुछ भी हो सकता है एच तो। जे छोटा कभी नहीं होगा, नमस्ते करो निकल लो। एन बड़ा, एन बड़ा हाँ हो सकता है। टी छोटा हाँ हो सकता है। कॉमन टर्म देखो, कॉमन टर्म एस। एन बड़ा है एस से, एस बड़ा है टी से, राइट कर दो, निकल लो, हटाओ। वाओ, फिर से देख लो एक बार और, आखिरी वाला है। जो भी नए हैं, एच बड़ा हो सकता है, हाँ कुछ भी हो सकता है। जे छोटा, जे ने लड़ाई मना कर दिया, मैं छोटा वोटा नहीं होऊंगा, हटाओ। पहला हट गया, अब दूसरे पर चलते हैं। एन बड़ा हाँ, टी छोटा हाँ। एन बड़ा है एस से, एस बड़ा है टी से, तो बड़ा बड़ा बड़ा, एन बड़ा टी। नेक्स्ट स्लॉग्स पर चलते हैं। स्लॉग्स कोशिश करेंगे आज से ही विदाउट डायग्राम सॉल्व करें। 30 सेकंड का समय। फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर फॉलो, नाइदर फॉलो, बोथ फॉलो, करो जो भी करना है।
फर्स्ट सेकंड आइदर नाइदर बोथ। जो डायग्राम से करने वाले हैं मैं बता दूं हैबिट बना लेना विदाउट डायग्राम सॉल्व करने की, इनइक्वालिटी से भी जल्दी सॉल्व होगा फिर ये। चलो भैया हटाओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर नाइदर बोथ। बोथ बोथ बोथ, मैक्सिमम बोथ आ रहे हैं। देखो अगर आप डायग्राम बनाते हैं तो भैया डायग्राम भी देख लो, सही है। ऑल सो फार बैट, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि आप विदाउट डायग्राम बनाएं। सम टेबल आर बैट, ऑल सो फार बैट, सम टेबल आर बैट, सम सोफा आर फैन। जितना समय आपको इसमें लगा, आप कह रहे सम फैन कैन बी टेबल, फैन और आई सोफा बैट, बैट टेबल और फैन सोफा। कह रहे सम फैन कैन बी टेबल, हां कोई रिलेशन नहीं है, पॉसिबिलिटी राइट। सम फैन आर बैट, ये रहा, ये आपने किया डायग्राम से। अब एक बार करते हैं विदाउट डायग्राम। ये आपने डायग्राम से किया राइट, आगे एक बार विदाउट डायग्राम देखते हैं क्या हो सकता है कि नहीं। फैन और टेबल के बारे में पॉसिबिलिटी, जब जब दो सर्किल के बारे में कुछ ना दे रखा हो उनके बारे में पॉसिबिलिटी पूछे तो राइट होता है ये कॉन्सेप्ट। जब जब दो सर्किल के बारे में कुछ नहीं दे रखा तब तब पॉसिबिलिटी जन्म लेती है। सुना है ना आपने, जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान जन्म लेते हैं। ऐसी जब जब सर्किल के बीच में कुछ नहीं पता तब तब पॉसिबिलिटी जन्म लेती है। तो क्या कह रहा है, फैन और टेबल। इसमें भी सीधा कंक्लूजन पर जाओ। अगर आपको बाकियों से बेहतर होना है, जो बच्चे सिलेक्शन लेते हैं 20 मिनट इक्वल है, या तो आप इसमें 30 सेकंड लगाओ या अभी धीरे 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 मेहनत करके अपने आप को पुश करके इसको भी 10 सेकंड में उड़ाना सीख जाओ तो आप अपने आप आगे पहुंच जाओगे। कह रहे सम फैन कैन बी टेबल, फैन ये रहा, टेबल ये रहा। सम फैन आर सोफा, ऑल सोफा आर बैट, सम बैट आर टेबल। ये बिल्कुल अलग, वो बिल्कुल अलग। फैन और टेबल का कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी आएगी राइट, ये माइंड में करना पड़ेगा। सम फैन आर सोफा, ऑल सोफा आर बैट, तो सोफे से बैट कनेक्ट हुआ, फैन से भी बैट कनेक्ट हुआ। सम बैट आर टेबल, बिल्कुल अलग पहुंच गया, तो फैन और टेबल का कुछ नहीं पता, पॉसिबिलिटी राइट। सम फैन आर बैट, सम फैन आर सोफा, और सारा सोफा बैट है। जब सारा सोफा बैट है तो सम बैट आर फैन तो होगा ही होगा। जब सारा का सारा सोफा बैट है तो थोड़ा बैट तो फैन होगा ही होगा, राइट। पहला भी राइट, दूसरा भी राइट, बोथ आर करेक्ट। जैसे मन करे वैसे करो, मैं दोनों तरफ से करा दूंगा, पर मेरी कोशिश रहेगी क्योंकि मैं अपने बच्चों को पढ़ाता हूं विदाउट डायग्राम। प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस तो बेटा हर चीज में चाहिए, मेहनत तो चाहिए। सिलेक्शन के लिए आपको यू हैव टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बाकी से डिफरेंट होना पड़ेगा। हाँ कुछ लोग नोटिफिकेशन ढूंढ रहे हैं, इनको ढूंढने दो, तुम चिंता मत करो, तुम पढ़ाई करो, इनको नोटिफिकेशन ढूंढने दो। तुम ये नोटिफिकेशन ढूंढने दो इनको, चिंता मत करो बेटा। नोटिफिकेशन नहीं आया मत पढ़ो, इनको पढ़ने दो तुम और मुझे पढ़ाने दो। फास्ट, वेरी गुड। सेकंड 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 आना शुरू हो गया। तुम तो यार होशियार बच्चे हो। देखो ओनली ए फ्यू भी होता है सम। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझ लो, ओनली ए फ्यू भी सम क्यों होता है, केवल सम, नेगेटिव नहीं, सम पॉजिटिव। बस देखो वैसे अभी आपने देखा बहुत सारी टीम, सपोज करो एक क्रिकेट टीम है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक क्रिकेट टीम में सब लोगों ने ज्यादा बॉल खेल के कम रन बनाए। 100 बॉलों में 20, 120 बॉलों में 15, 150 बॉल में 10, 160 बॉल में 30। तो इसकी टीम में सबने कम कम रन बनाए, लेकिन जो कोच थे, कोच वो इससे बहुत चिढ़ते थे, इस वाले से। तो कोच ने इसको बुलाया, सबने ही कम कम बनाए, मैं 11 की 11 की बात कर रहा हूं कि ज्यादा बॉल खेल के कम कम रन बनाए। कोच ने इसको बुलाया, कहा
कोच ने इसको बुलाया, कहा तुमने इतनी सारी बॉल खेल के इतने से रन बनाए हैं, हम मैच हार गए। तो अब ये क्या कहेगा? भाई सबने ज्यादा बॉल खेली थी, सबने कम रन बनाए थे, तो ये क्या कहेगा? केवल मैंने ही कम रन बनाए हैं क्या? केवल मैंने ही कम रन बनाए हैं। इसका मतलब क्या है? भैया ढंग से देखो, सबने ही तो कम बनाए हैं, तो ऑल की भी पॉसिबिलिटी सही है। हो सकता है 2-4 ने बना दी हो, तो सम नेगेटिव भी सही है, तो ऑल भी पॉजिटिव की पॉसिबिलिटी, सम नॉट की भी पॉसिबिलिटी। तो कोई आपसे कहे ओनली इफ यू सम और सम नॉट होता, नहीं, ओनली इफ यू जस्ट सम। इतने सारे बच्चों के कंप्लीट नंबर आए हैं जिनके सिलेक्शन हो चुके हैं, और इतने सारों के और आएंगे। आप ही प्रूफ दे दोगे थोड़े दिनों बाद जब आपका सिलेक्शन होगा। अभी तो मेरा मैसेज बॉक्स शायद फुल हो गया होगा, इतने सारे सिलेक्शन हुए होंगे। खैर फुल तो नहीं होगा, बढ़िया वाला फोन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसको बनाता हूं। ओनली इफ यू SRM, पहले डायग्राम से कर लो। सम SRM, सम YRS, ऑल MRR, ये डायग्राम आ गया। कह रहे ऑल MRY, कहां से ऑल MRY हटाओ? सम RRY इज ए पॉसिबिलिटी, R से Y की पॉसिबिलिटी। हां, अब यहां देखो विदाउट डायग्राम, उधर मत देखना, यहां देखो, ये तो डायरेक्टली होगा तभी राइट होगा। ऑल MRY, ऑल MRR है, यहां सम है, ऑल MRY तो कहीं दिख नहीं रहा, हटाओ। सम RRY इज ए पॉसिबिलिटी, R और Y पर जाओ, ऑल MRR सही है। सम MRS, सम SRY, Y बिल्कुल उधर कोने में, R बिल्कुल इधर कोने में, Y और R का कोई मतलब नहीं, पॉसिबिलिटी आती है राइट। देखो फिर से देखो, यही तो दिमाग लगाना है। ये तो डायरेक्टली आप कर लोगे, सीधा कंक्लूजन पर गए। ऑल MRY डायरेक्टली है ही नहीं, हटाओ। सम RRY, R को ढूंढो, Y को ढूंढो। ऑल MRR, सम MRS, सम SRY, ये तो बिल्कुल कोने पे हो गया। ये स्टार्टिंग में कोने पे कोई मतलब नहीं, पॉसिबिलिटी राइट। एफर्ट जरूर लगेंगे, शुरू में लगेगा असंभव सा है। कुछ भी ऐसी टास्क जो बाकी करोड़ों लोगों से आपको बेहतर बना दे, वो डिफिकल्ट तो है। और जिसको स्लॉग्स ही नहीं आता, उसको मैं बोलूं विदाउट डायग्राम कर लूं तो कहां से आ जाएगा? तो पहले मैं 3 दिन कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, प्लस वाले में भी, तब चौथे दिन जाकर इनको विदाउट डायग्राम सिखाता हूं। उसके बाद प्रैक्टिस करवाने के बाद आता है। तो मेहनत तो चाहिए, मुझे सिखाने में भी मेहनत लग रही है, लेकिन असंभव नहीं है। अगर कोशिश करोगे तो आएगा। मैं ये नहीं कह रहा सारे विदाउट डायग्राम बनाना, अगर कोई बहुत डिफिकल्ट आ जाए जो कि क्लर्क में आएगा नहीं, तो शायद जरूरत पड़े। 5 में से 4 भी आपने डायरेक्टली कर ली और 1 डायग्राम बनाना पड़ा, तो क्या दिक्कत है? कुछ पाया ही तो खोया थोड़ी ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ट्राई कीजिए, उड़ा डालिए। अब आ गया समझ में? सम, जब तक नोटिफिकेशन आएगा इतने में तो हमारे बच्चों की पूरी तैयारी हो जाएगी। मॉर्निंग में मेंस की क्लास होती है बेटा। मॉर्निंग में 11 बजे मैं मेंस ले रहा हूं, तगड़ा वाला मेंस, 1.25 से 1.5 घंटे का। इतना खतरनाक मेंस कि दिमाग की बत्ती जला दे। चलो फास्ट, मैं आपको दोनों तरीके से बता रहा हूं, आपका जो मन करे, जिससे कि आपको मिल भी जाए। सम कैट आर काउ, ऑल कैट आर रैट, सम रैबिट आर कैट, रैबिट आर कैट, ऑल काउ कैन बी रैबिट, तो ऑल काउ कैन बी रैबिट, कोई रिलेशन नहीं, पॉसिबिलिटी राइट। सम रैट इज, तो सम रैट इज ऑलरेडी काउ, तो पॉसिबिलिटी कैंसिल, हटाओ। अब डायरेक्टली कैसे करते? पहली चीज, शायद हमें डायग्राम अगर हम नहीं बनाते तो क्या दिमाग लगाते? बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो, 5 दिन ऑब्जर्व करो, क्योंकि डेली स्लॉग्स लाऊंगा, डेली हम विदाउट डायग्राम भी कर रहे होंगे, इसलिए मैं डायरेक्टली करवा रहा हूं। अभी उसको छिपा दो, डेली ऑब्जर्व करो, 5 दिन बाद ना करने लग जाओ तो बात है। 5 दिन दो मेरे को, बस लगातार क्लास होगी। ऑल काउ आर रैबिट, तो याद रखो, लाओ तो चलो थोड़ा सा बता ही दूं। ऑल के साथ पॉसिबिलिटी लिखा हो, ठीक है, तो आपको 2 चीजें चेक करनी है, बस ये सिखाता हूं मैं। ऑल के साथ पॉसिबिलिटी राइट करनी हो तो 2 चीजें चेक करनी है। पहला, स्टेटमेंट में
कुछ भी नेगेटिव ना हो। दूसरा, डायरेक्टली मान लो यहां पर कह रहा है ऑल पी आर क्यू इज ए पॉसिबिलिटी कह रहा है, तो डायरेक्टली ऑल पी आर क्यू ना हो तो राइट कर देना सीधा। फिर से सुन लो, किसी भी को भी ऑल पी आर क्यू इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल कैट आर डॉग इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, कुछ भी कह रहा है तो दो चीजें चेक करनी है स्टेटमेंट में। पहला, नेगेटिव ना हो, दूसरा डायरेक्टली ना गिवन हो। चेक करो, आओ ये सिखाता हूं मैं तो। ऑल काउ कैन बी रेबिट, काउ से रेबिट का ऑल का पॉसिबल, नेगेटिव नहीं है। ऑल काउ आर रेबिट डायरेक्टली नहीं होना चाहिए, बस राइट कर दो, खत्म। वाओ, जब ऐसे सीखोगे 45 दिन तक दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको ना आए, बस कंडीशन है मन से पढ़ रहे हो। क्या लगता है बताओ? डेली 2-2 3-3 पॉइंट, डेली 2-2 3-3 पॉइंट जब आपके दिमाग में घुसते रहेंगे 45 दिन तक 225 क्वेश्चन करा दूंगा, फिर पेपर कराऊंगा। तो सोच के देखो कैसे नहीं आएगा। कसम खा के बैठोगे नहीं आएगा तो ही नहीं आएगा, वरना मैं तो सिखा के मानूंगा। सही बात है। मैं तो पार्शियलिटी भी नहीं करता यार, प्लस वालों को पढ़ा दूं, वरना मैं चाहता ना प्लस वालों को ही देता ये ब्रह्मास्त्र। अब आगे आओ, सम रेट इज काउ इज ए पॉसिबिलिटी। देखो, रेट और काउ, ऑल कैट आर रेट, सम कैट आर काउ, यही बात खत्म होगी। देखो, ये ऑल कैट रेट है और कुछ कैट काउ है। जब कुछ कैट काउ होंगी तो कुछ काउ रेट भी होंगी। जब कुछ कैट काउ है तो कुछ काउ रेट भी होंगी, तो पॉसिबिलिटी खत्म। जो चीज डेफिनेट में ट्रू होती है वो पॉसिबिलिटी में कैंसिल होती है। जो चीज डेफिनेट में ट्रू होती है पॉसिबिलिटी में कैंसिल। क्लियर है भाई? बहुत इजी लग रहा है सर। ये बताओ कितने बच्चों के अंदर जज्बा आ गया? लाओ एक को तो ब्लॉक ही कर दूं। अब ऐसे बच्चों से क्या कहो? सपोज करो इनकी कोई सिस्टर हो ये और ऐसे लिख रहा हो तो कितना गुस्सा आएगा, है ना? शर्म आनी चाहिए ऐसे गधों को। बेचारा किसी लड़की को लिखे जा रहा है। चलो मैंने डिलीट कर दिया, कोई बात नहीं। देखो, ऐसे गधों के चक्कर में डेली एक ना एक मिलता होगा, क्यों परेशान होना है? सही है। अब यहां देखो कितने बच्चे हैं जो बिल्कुल इस जोश के साथ, इस होश में बोलते हैं सर मैं सीख के मानूंगा। मैं तो दोनों सिखा रहा हूं, बाकी से बेहतर होने के लिए वो सीखना जरूरी है। आज से पहले इनइक्वालिटी भी तो लोग ऐसे करते थे, हाँ ए बड़ा है बी से, फिर बड़ा बराबर सी, जोड़ जोड़ के करते थे, फिर कहते थे, फिर पता लगा नहीं डायरेक्टली शॉर्टकट से ही कर लो ना, समय बचाओ। ऐसे इसको भी डायरेक्टली शॉर्टकट कर लो, समय बचाओ। सही बात। थिंक विदाउट इंक, थिंक विदाउट इंक। आगे बढ़ते हैं, उड़ा डालेंगे बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ट्राई करो। ये लो, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं, आप बनाओ। ईच मतलब ऑल जेड आर आर, सम पी आर आर, ईच पी आर एम, अभी तो सिखाया था जादू। अच्छा सर बताओ, पिछले वाले का कॉन्सेप्ट नहीं लगा दोगे इसमें? अभी तो मैंने जादू सिखाया था। आ जाओ जरा, आ जाओ जरा तुम। अब सच बताओ, इसको हटाओ, अभी तो सिखाया था ऐसा, इसकी क्या जरूरत है? आओ जरा पीछे, वापस आओ, ये लो, आओ जरा देखो जरा ब्रह्मास्त्र। मैंने कहा था जब भी ऑल के साथ पॉसिबिलिटी बोलेगा तो दो चीजों को फॉलो करना, स्टेटमेंट में नेगेटिव ना हो और डायरेक्टली ना गिवन हो, राइट कर देना। आ जाओ बेटा जरा, मेरे चंगू मंगू हो, मैं भी देखता हूं कैसे नहीं आएगा। स्टेटमेंट में नेगेटिव नहीं है, केवल सारे आर जेड हो सकते हैं। स्टेटमेंट में नेगेटिव नहीं है तो बस ये देखो क्या सारा आर जेड है? ऑल जेड आर आर, सम पी आर एम, सम पी आर आर, ऑल आर आर जेड नहीं है तो पॉसिबिलिटी राइट। ऑल आर कैन बी पी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल आर आर नेगेटिव नहीं है, ऑल आर आर पी कहीं है नहीं है, हटाओ। मैं तो कह रहा हूं केवल आपने यही क्वेश्चन विदाउट डायग्राम सॉल्व किया, यही वाला, मैं तो ये मानता हूं यही किया। 10 सेकंड तो बचाए होंगे ना दोस्तों, बस मैं यही चाहता हूं।
और जब पहले दिन ही मैं आपके अंदर विश्वास जगा सकता हूं, तो 45 घंटे जब कमिटमेंट किया है, तो कमिटमेंट मतलब कमिटमेंट, 45 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट डेली में ये पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। मतलब 90 तो पजल हो जाएंगी, सिटिंग और पजल। 90 का मतलब है 90 इंटू 5, 450 क्वेश्चन तो यही हो गए। सही है। बाकी डेली 5 क्वेश्चन, 225 ये, 225 इनइक्वालिटी, 225 डायरेक्शन ऑर्डर रैंकिंग ब्लड रिलेशन, 225 सीरीज के सारे मिला के। कैसे नहीं होगा सिलेक्शन? मेहनत करो बस, मैं तो आपके साथ हूं, देखता हूं कैसे नहीं होता। मैं तो कोशिश कर सकता हूं भैया, नहीं करना तो आपकी चीज है। करो सॉल्व। वो कहां गया डायग्राम, ये टाइमर? ओहो, चलो करो फटाफट सॉल्व। all 2 are 6, very few मतलब some 2 are 7, no 2 is 8, all 2 are 6, some 2 are 7, no 2 is 8। फास्ट क्वांट कराएंगे अरुण सर, वो उनका डिपार्टमेंट है। फास्ट। अब पहले डायग्राम से देख लो, फिर विदाउट डायग्राम कोशिश कर लेना। मैं तो यही बता सकता हूं। सारा 7 2 हो सकता है सर, बिल्कुल आराम से हो सकता है। सम का रिलेशन है तो ऑल की पॉसिबिलिटी राइट होती है। सम 8 और 6 हो सकता है, हां सर 8 ने 2 के घर जाने से मना किया है, 6 के घर तो जा ही सकता है, राइट। इसको अब छोड़ दो, देखना भी इधर पाप है, इधर देखना पाप है। 7 और 2 पर जाओ, ऑल 7 और 2 इज ए पॉसिबिलिटी। ये रहा बेटा 7 और 2। जब भी सम का रिलेशन होता है तो ऑल की पॉसिबिलिटी राइट होती है। एक बार रूल याद कर लो, सम का रिलेशन होता है तो ऑल की पॉसिबिलिटी राइट होती है। क्यों डायग्राम बना के टाइम खराब करना? सम 8 और 6 इज ए पॉसिबिलिटी। 8 के पास जाओ, 8 ये रहा, 8 2 के घर नहीं जाता, और सारे 2 6 के अंदर है, तो 8 2 के घर नहीं जाता, 6 तो बाहर है, 8 6 के घर तो जा सकता है ना, राइट। वाओ, फिर से सुनो, यही तो सीखना है दोस्तों। 8 6 के घर जाने के लिए बात कर रहा है, 8 2 के घर नहीं जाता, लेकिन 2 से बड़ा 6 है। भाई अंदर वाले के घर में नहीं जाता, बाहर वाले के तो जा सकता है। हां जा सकता है, कौन रोकेगा? ऐसे समझ लो। एग्जाम्पल, ये यूपी है, ये इंडिया है। यूपी से कहीं जाने के लिए मना कर रखा है कि ये अंकित है, जिसको यूपी में नहीं घुसने दिया जाएगा। भैया इंडिया में तो आ सकता है ना, यूपी में ही तो मना है। क्लियर है? यूपी में ही तो मना है, यहां तो जा सकता है, बाहर वाले पोर्शन में तो जा सकता है। वाओ, ऐसे सिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, ऐसे करके धुआं उड़ा देंगे, चिंता मत करो। आगे आ जाओ, खत्म हो गया, दोनों ट्रू हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट, बढ़िया क्वेश्चन ट्राई करो। टाइमर कहां भाग गया? आ गया भैया, आ गया। चलो ट्राई करो, 30 सेकंड का समय है। ऐसे क्वेश्चन 3 डिजिट वाले या 3 लेटर वर्ड वाले, 4 डिजिट वाले या 4 लेटर वाले, या मिक्स वाले, सारे करेंगे हम। फैंटेस्टिक, मजा आ गई। विदाउट डायग्राम कोशिश करो, 45 दिन तक तो सही होगा। डेली डेली एक एक गलत कम करो। चलो टाइम खत्म। अच्छा एक टारगेट बनाओ, जिन्होंने कहा नहीं बहुत वो विदाउट डायग्राम, मैं चैलेंज देता हूं, आप 5 दिन ट्राई करो, आप लगातार। मैं कह रहा 5 दिन में 25 क्वेश्चन में से एक सही होना तो शुरू होगा। एक बनाना शुरू करो 5 दिन में। 5 दिन में एक सही होना शुरू हुआ ना, ऑब्जर्व कर करके। फिर अगले 5 दिन में एक, 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 तब भी 25 दिन में आ जाएगा आपको। कोशिश तो कर लो। 5 इतने तो आप कैपेबल हो, मैं भी जानता हूं कि 5 दिन में 25 क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें से एक तो कर लोगे ना, इतना तो सीख जाओगे। फिर अगले 5 दिन में एक का टारगेट रखो, फिर अगले 5 में एक, तब भी 25 दिन में हो गए। तो अभी भी 20 घंटे हैं, वहां पर प्रैक्टिस करके स्पीड बढ़ा लेना। 25 दिन में सीख लो, ये टारगेट रख लो ना, और 20 दिन इंप्लीमेंट करना, ये तो बढ़िया है।
देखो सोच का फर्क है बस। मैंने तो नहीं कहा मैं 5 दिन पढ़ा के छोड़ दूंगा, मैं तो कह रहा 25 दिन तक एक एक करके सीखो। 5 दिन में एक, फिर 5 में एक, फिर 5 में एक, फिर 5 में एक, फिर 5 में एक, फिर 20 दिन इंप्लीमेंट करना। यहां से सोचना है कल कौन सा एग्जाम है तुम्हारा, ठीक है भाई। जिस दिन सोच बड़ी कर लोगे उस दिन मौज आ जाएगी। आओ अब इसको देख लेते हैं एक बार, क्या है आंसर और क्यों है आंसर। इसका आंसर बताओ जरा क्या आ रहा है। फास्ट 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 फास्ट। प्रैक्टिस से होगा। 938 आ रहा है। बेस्ट है ना, बढ़िया। आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। आंसर बताओ जल्दी से, तुमको तो टाइम भी दे दिया था मैंने। आंसर चलो देखते हैं। देखो लॉजिक समझना, ऑब्जर्वेशन करनी है। 4 घटा दो पहली डिजिट में से, फिर पहली और दूसरी को बदल दो तो फोर्थ लोएस्ट बताओ। बेटा टोटल 5 नंबर हैं तो फोर्थ लोएस्ट मतलब सेकंड हाईएस्ट। फोर्थ लोएस्ट मतलब सेकंड हाईएस्ट। कह रहे फर्स्ट और सेकंड को बदल दो, तो क्यों बदलूं, केवल सेकंड देखता हूं, केवल सेकंड डिजिट पर फोकस करो। तो ये तो फर्स्ट नंबर पे ही आएगा, हाईएस्ट हो गया 8 वाला। तो इंटरचेंज हो रहा था ना फर्स्ट सेकंड, तो ये तो हाईएस्ट हो गया, 8 वाला हाईएस्ट। अब या तो ये सेकंड हाईएस्ट होगा या ये होगा। इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो 7 और 1 आएगा, इन दोनों को करोगे तो 7 और 4 आएगा। तो 7 और 4 वाला ही बड़ा हुआ ना सेकंड हाईएस्ट। वाओ, क्यों हम सॉल्व करें, क्यों हम पूरा पूरा सॉल्व करें। सही बात। फोर्थ लोएस्ट मतलब सेकंड हाईएस्ट। फर्स्ट वाले में से -4 क्यों करूं मैं टाइम बर्बाद। सेकंड और फर्स्ट को इंटरचेंज के तो केवल सेकंड सेकंड देखता हूं। सेकंड सेकंड मैंने ऑब्जर्व किया तो 3 7 4 8 7, तो फर्स्ट हाईएस्ट 8 वाला हुआ। सेकंड में मुझे चॉइस करनी है 7 और 5 में, और 7 और 8 में, तो यही आएगा ना, इसलिए सेकंड हाईएस्ट, सॉरी फोर्थ लोएस्ट। नेक्स्ट, उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से आपको सीखने को मिल रहा है। ये कंटेंट है, सही बात। तुमने 1 और 3 को चेंज कर दिया। चलो आगे से ध्यान रखना। मजा आ गया यार। 2 3 ने कहा समझ नहीं आया, क्यों नहीं आया यार। फर्स्ट और सेकंड को बदलना है ना बच्चे। माशाअल्लाह मजा आ गया। सेम ट्रिक सर मैंने यूज करी, मस्त था ये वाला। चलो सेम मेथड ट्राई करो। देखो यही तो कोशिश करनी है, और जिनका गलत हो तो यूट्यूब पे रिकॉर्ड हो जाती है वीडियो, एक आधी बार फिर से देख लेना। वहां वैसे तो मैंने 2 बार बताया, फिर भी चलो एक बार बता ही देता हूं। जो अगेन प्लीज कर रहे हैं, लो तुम भी क्या याद करोगे। देखो एक बात बताओ, वो कह रहा है ये मान लो 520 लिखा है और ये 980 लिखा है। वो कह रहा है पहली डिजिट में से 4 घटाओ। चलो घटा के देखते हैं। चलो 4 घटा दिया, सही है। लाओ टाइम बर्बाद करते हैं। पहली डिजिट में 4 घटा दिया, आओ घटा लेते हैं। अब इसने कहा पहली डिजिट में से 4 घटाने के बाद कह रहा है अब पहले और दूसरे को बदल दो। लो बदल लेते हैं, लो बदल लेते हैं। कह रहा हाईएस्ट बताओ, तो हमने कहा ये हाईएस्ट है, सही है। टाइम ही तो लगा बस। मैं डायरेक्टली क्या कह रहा था, जब उसने कहा सेकंड और फर्स्ट को इंटरचेंज कर लो, तो खुद बताओ 2 और 8 में से बड़ा 8 ही है ना, तब भी तो डायरेक्टली ये फर्स्ट आ गया। ये शॉर्टकट इंप्लीमेंट किया था मैंने, क्लियर है। अब इंप्लीमेंट करके देखना हो जाएगा, सही है। ये शॉर्टकट मैंने डायरेक्टली लगा दिया था। तुम्हारे चक्कर में भी नेट और खराब हो जाता, हो ना गया हो। आ रहा है नेट वेट, जरा एक बार चेक कर लूं। सब सही है ना दोस्तों, सब सही है। हाँ अभी तक तो सही लग रहा है, नेट ना खराब हो गया हो बस। चलो अब ये वाला देख लो, सही है ना सब। क्लर्क का वैकेंसी कब आएगा, जब उनका मन करेगा।
तुम पढ़ना अभी से शुरू कर दो, वरना जब तक आएगा, जब तक टाइम निकल जाएगा। क्लर्क का वैकेंसी जब तक आएगा और तुम जब तक पढ़ने का चाहेगा तो तब तक टाइम निकल जाएगा। डिजिट को रिवर्स ऑर्डर में लगाना है। सुनो दो चीजों में फर्क होता है। ये है नंबर, ये नंबर कहलाता है और ये कहलाती है, ये तो नंबर है, वो कह रहे डिजिट, तो ये डिजिट्स हैं। डिजिट को रिवर्स में लगाना है तो 839 रिवर्स हुआ, तो लगाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्व करना है। कह रहा है सेकेंड हाईएस्ट बताओ, तो जब रिवर्स में लगाने में तो मैं यही पढ़ लेता हूं ना, 8 3 8 3 4, तो 8 वाला या तो ये हाई सेकेंड हाईएस्ट होगा या ये। 8 के बाद 3 आ रहा है, 8 के बाद 4, तो ये 4 वाला फर्स्ट मतलब हाईएस्ट, 3 वाला सेकेंड हाईएस्ट। खत्म हो गया। वाओ, मजा आ गया। आ गया क्या मजा? बताओ जरा। अरे मजा आया कि नहीं? जल्दी बताओ। 648? तुम्हारा 648 कहां से आ गया भैया? ये 648 वाले कौन है? क्लियर है? डिजिट को रिवर्स में लगाना है, वो 648 कर डाला, लाइव जिंगल वाला हो जाएगी। 648 कर डाला तो लाइव जिंगल वाला। वो कह रहे सेकेंड हाईएस्ट बताओ बेटा, सेकेंड हाईएस्ट। डिजिट को रिवर्स में लगाओ, तो जब डिजिट को रिवर्स में लगाने तो आखिरी आखिरी वाली देख लो, ये रिवर्स करोगे, ये और ये। सेकेंड हाईएस्ट तो 8 वाला और 8 वाला, इन दोनों में से हाईएस्ट होगा, इन दोनों में से सेकेंड हाईएस्ट। तो बेटा 8 के बाद 4 तो हाईएस्ट, 8 के बाद 3 तो सेकेंड हाईएस्ट। टिक करो, निकल लो। सही बात? वाह 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 वाह, मजा आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 उड़ाओ। टाइमर फिर गायब हो गया। जल्दी फास्ट। इसके बाद चलेंगे पजल पर। सर्किल 6 मेंबर सर्किल में प्लस कलर जो आजकल आ रहा है, फिर चलेंगे अनसर्टेन पर, फिर ऑर्डर रैंकिंग पर, फिर डायरेक्शन पर। अभी 2 बच्चों वाले और बच्चे हैं। दिल गार्डन गार्डन होता जा रहा है। बहुत बहुत बधाई दीप, आप सिलेक्ट हो गए। धन्यवाद क्रिस्टोफर। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं करेंगे भैया, ईसीजीसी नहीं करेंगे। ऑलरेडी बहुत सारे बैच चल रहे हैं, उसी में से पढ़ लो। क्लर्क का नोटिफिकेशन जब आएगा, अभी तो बताया था मैं, आज फोन करूंगा एसबीआई वालों को, फिर बताता हूं। ओके ठीक है, कोशिश करता हूं। चलो देखो, बहुत समय दिया इसके लिए मैंने। कह रहे पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करो और सेकंड से डिवाइड कर दो। 5 निम 45 डिवाइड बाय 3 15, 48 डिवाइड बाय 4 12, 42 डिवाइड बाय 3 14, 32 16, 72 4 से 72 करोगे 18, 72 3 24। कह रहे थर्ड लोएस्ट भैया, ये फर्स्ट लोएस्ट, ये सेकंड लोएस्ट, ये थर्ड लोएस्ट। 539 करो, निकल लो। थर्ड लोएस्ट ये रहा। कितने भी घंटे लगाओ, कितने भी घंटे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 14, ये लो बेटा, ट्राई करो। इसका जादू दिखाऊंगा अभी मैं ट्रिक से, मजा आ जाएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। ऐसे ट्रिक बताऊंगा, दिल खुश हो जाएगा, मजा आ जाएगा। आप भी कहोगे वाह सर, अगर आपने 1350 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं आपको, आप भी कहोगे सर 1350 क्वेश्चन ऐसे पढ़ा दिए तो बस मजा ही आ जाएगा।
फास्ट। समझ आ गया। ये तो सब प्लस के प्रश्न है सर, वो भी फ्री में। नहीं, कोई भी प्लस का प्रश्न नहीं है, सारे डिफरेंट है। मैं नकल कराता ही नहीं, आज तक 20-25 हजार क्वेश्चन पढ़ा दिए होंगे, सारे डिफरेंट पढ़ाता हूं। मैंने मेंस में पुराना नहीं पढ़ाया तो प्री में कैसे पढ़ा दूंगा यार, प्री तो और जल्दी बन जाता है। चलो टाइम अप। भैया मैं तो मेंस में भी क्वेश्चन फ्री पेड वाले नहीं पढ़ाता, मेंस में फ्री, मेंस के भी रिपीट नहीं करता फ्री में मैं तो। मतलब मेंस का भी अलग कंटेंट है सॉलिड, जो आज पढ़ा है यूट्यूब पे। सुबह देखना कितने सारे बच्चे कह रहे थे सर ये यहां पर भी नया, तो यार ये प्री वाला तो नया क्यों नहीं पढ़ाऊंगा, ये तो 5 मिनट में बन जाते हैं क्वेश्चन। सही है, ये तो फ्री, ये तो नया होगा ही होगा, सारे ही नया होगा। मैं पुराना नहीं पढ़ाता, वरना तो मैं डेली अपनी इतनी क्लास चला दूंगा, 2-3 साल तो ऐसे ही निकल जाएंगे पुराने वाले से ही। तो कह रहे ध्यान से देखना इसमें ट्रिक, पढ़ना और ऑब्जर्व करना। कह रहे कॉन्सोनेंट को पहले प्रीवियस से, सही है, बहुत ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, और वॉवेल को नेक्स्ट से। सही बात है, कॉन्सोनेंट को माइनस करना है, वॉवेल को प्लस करना है। तो बताओ कितने रिपीट हो रहे हैं। अब मेरी बात को सुनना, वॉवेल में प्लस करोगे और कॉन्सोनेंट से माइनस करोगे तो कॉमन नंबर आना चाहिए। तो यहां से 1 और यहां से 1, 2 हो गया। तो वॉवेल पहले आना चाहिए, कॉन्सोनेंट बाद में आना चाहिए, डिफरेंस 2 का होना चाहिए। तो वॉवेल केवल 5 है, उन्हीं को चेक कर लो ना, ए ई आई ओ यू। ए है तो सी आना चाहिए, आ रहा है, आ रहा है। ई है तो जी आना चाहिए, नहीं आ रहा। और कोई वॉवेल यू है तो डब्ल्यू आना चाहिए, नहीं आ रहा। खत्म हो गया, बस एक ही रिपीट होगा। अरे वाह, एक बार वाओ लिख दो जरा, एक बार वाओ लिख दो, समझ में आया हो तो एक बार वाओ लिख दो, अगर समझ में आया एक बार वाओ लिख दो। सर दीपांश भी कह रहे हैं सर आई एम सिलेक्टेड इन आरआरबी पीओ प्री बिकॉज ऑफ यू। 15-20 बच्चे तो यहीं आ गए जो आरआरबी पीओ में सिलेक्ट हो गए हैं। बेटा जो जो मेरे साथ पढ़ते हैं वो एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे मुझे पर्सनल विंडो पे मैसेज कर देना। बहुत बहुत बधाई हो, इतने सारे बच्चे पास हुए यार, हद नहीं है। आप देख लो इन्हीं बच्चों से यार, ये आपके साथ के ही हैं। कुछ तो बात होगी जो इतने सिलेक्टेड लोग मिल रहे हैं आपको क्लास में ही, सर मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया। और अभी तो मैंने अपने वाले दिखाऊंगा, तब आपको मजा आएगी। मजा आए कि नहीं? है काफी सारों के सिर के ऊपर से गया तो उनके सिर के वापस बैलेंस में लाते हैं। देखो क्या कहा गया था, वॉवेल में +1 करो, कॉन्सोनेंट से -1 करो, तो कितने ऐसे रिपीट। तो यहां कॉमन आना चाहिए ना, वॉवेल में प्लस करके कॉन्सोनेंट से माइनस करके रिपीट होना चाहिए। इसका मतलब वॉवेल पहले आना चाहिए, उसके आगे जा रहे हैं, कॉन्सोनेंट से पीछे आ रहे हैं। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट का गैप कितना होना चाहिए, 1 + 1 2 का। 5 ही वॉवेल है, ए ई आई ओ यू, छठा वॉवेल ही नहीं है ना, तो 5 ही वॉवेल हैं। तो पहले ए वॉवेल को चेक करो, अगर ए है तो सी आना चाहिए +2 करके, तो ए है तो सी आ रहा है तो मिल गया। ई है तो जी आना चाहिए, जी है नहीं, ना आई है ना ओ है, तो चेक किसको करोगे, यू है तो डब्ल्यू को चेक कर लो, डब्ल्यू भी नहीं है तो बात खत्म, एक ही आ रहा है, ए का +1 बी और सी का -1 बी। तो मजा आ गया। कितने रिपीट हो रहे हैं, केवल एक ही रिपीट हो रहा है। अगर ऐसा एग्जाम में रिपीट हो तो उड़ा देना, ऐसा एग्जाम में रिपीट हो तो उड़ा डालना, सही है, ऐसा एग्जाम में आए तो उड़ा डालना, ठीक है। सर मैं भी हूं विजय, चलो बहुत बढ़िया विजय, आज तुमने अपना नाम डोरेमोन से बता तो दिया, कम से कम विजय है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, फास्ट। सर एसबीआई क्लर्क भी आएगा और टीम एबीपी से हमारा सिलेक्शन भी डेफिनेटली होगा, ये होती है बात। बहुत बढ़िया गौरव, गजब भैया। डेली 30 क्वेश्चन प्री के फ्री पढ़ा रहा हूं, डेली 30 क्वेश्चन प्री के फ्री और डेली 30 से 35 मेंस के फ्री, और कंटेंट बिल्कुल न्यू अपडेटेड फ्रेश। पूरे इंडिया में ढूंढ लेना, ना तो कोई इतना पढ़ा रहा होगा
ना इस लेवल का कंटेंट दे रहा होगा, वो भी कंटिन्यू डेली। चलो उड़ा डालो, बताओ। इसके बाद चलते हैं पजल पर। श्रुति कह रही है सर मेरा भी एग्जाम क्लियर हो गया है, शायद यही कहा है इसने। आप क्लियर आईबीपीएस, चलो बहुत बहुत बधाई श्रुति, कॉन्ग्रेचुलेशन। डोरेमोन को भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आज नाम बताया सीधा सिलेक्ट होके, उससे पहले नहीं बताया। विशाल सर क्लास चल रही है, इंग्लिश में कुछ कहना है बच्चों को? अच्छा विशाल सर, बच्चे आपके बारे में, वैसे यूट्यूब पे मैं लाइव हूं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं आपके बारे में, क्या कहना है इनसे? मैंने आपको लाइव ले लिया भैया। विशाल सर का फोन है, कुछ कहना है इंग्लिश में तो पूछ लो। विशाल सर आप लाइव है यूट्यूब पे और इस समय अप्रोक्स 1800 बच्चे देख रहे हैं। विशाल सर बताओ क्या कहना है विशाल सर? मैं ये कह रहा हूँ बस दोस्तों कि आप मैं आ चुका हूँ, अभी मैं थोड़ा होम टाउन गया हुआ था, तो कल से क्लासेस होंगी कंटिन्यू। सुबह 7 बजे जुड़ना एडिटोरियल में, बाकी सारा शेड्यूल वगैरह काफी सारी चीजें कल आपको पता चलेगी। एक मेंस की भी क्लास है और अब पुनीत सर को आप अलविदा कहिए। पुनीत सर के साथ हमारे साथ एक कुछ प्लानिंग करेंगे हम आप ही लोगों के लिए। तो पुनीत सर आप जल्दी से आप क्लास ले रहे हैं शानदार तरीके से, इन्हें बाय बाय कहिए आप भी। चलो अभी विशाल सर अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से 15 मिनट और लगेगा, ठीक है? फिर मैं फिनिश करके आपके पास आता हूं। ठीक है चलो ओके 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 सर, ओके बाय बाय। चलो भैया ये देखो जरा क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग में लगाना है इसको, डिक्रीजिंग में लगाना है, वो भी राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट। तो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, 2 नंबर हैं जो वही रहेंगे। सही बात है, 2 नंबर है जो वहीं पे रहेंगे, दो नंबर है भैया जो वहीं रहेंगे। लो पजल करते हैं लाइव जिंगल वाला, क्यों टेंशन ले रहे हो? लो तुमने बड़ी चिंता करी, देखो तुमने पुकारा और पजल चली आई, करो। 6 मेंबर सर्किल में और कलर, और आज ही कलर वलर करने शुरू कर देना जिससे कि हो जाए एग्जाम तक। 45 दिन डेली एक पजल मिलेगी और एक सेटिंग मिलेगा। फास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोगों का इतना सारा प्यार देने के लिए यार, मजा आ गया। चलो मेरी मेहनत तो वसूल हो गई, शुक्रिया मनीष। होमवर्क नहीं दूंगा आदिल, सॉल्व करो। मेंस की क्लास की टाइमिंग है बेटा यूट्यूब पर, धर्मपाल सुबह हुई थी 11 बजे, सुबह 11 बजे। फास्ट। एक काम करो, एक काम करो, एक काम करो, एक काम करते हैं और आपके लिए कुछ नाम करते हैं। पहले कर लो इसको, सॉल्व करो, चलो इसको। अच्छा आसाम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से आरआरबी पीयू प्रीलिम्स क्लियर हो गया, चलो बहुत बहुत बधाई भैया। अभी अभी क्लास में कम से कम 20-22 बच्चे हो गए होंगे। प्रसून ने कहा ऐसा आई क्लियर आरआरबी पीयू, अरे वाह भैया, जितने सारे बच्चों ने तुम लोगों ने प्री निकाला है ना, मेरे को या विशाल सर को या अरुण सर को मैसेज कर देना जरूर। हम लोग आप लोगों का एक ग्रुप बना लेंगे और कोशिश करेंगे आपको समय समय पे गाइड करते रहें, तो जरूर कर देना, जिससे कि आप थोड़ी सी और हम पुश करेंगे तो शायद आप जल्दी एग्जाम निकाल लोगे, क्योंकि हम नहीं चाहते जो हमसे पढ़ा है वो वापस जीरो से शुरू करे। जिसने प्री निकाला है वो सीधा मेंस निकाले और नमस्ते करके आगे जाए, अपनी लाइफ सेटल करे, अपनी फैमिली को सपोर्ट करे। मैं क्या करने जा रहा हूं दोस्तों, अब सुनो मेरी बात।
हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अभी 2 पजल है यहां पर। अब मेरा पॉइंट सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, फिर आपको भी बढ़िया लगेगा। अभी कोई बच्चा कहेगा सर मेरे को तो पजल आती ही नहीं है, कोई कहेगा मेरे को सिटिंग आती ही नहीं है, मेरे को टाइम लगता है। कोई चीज नहीं आती डजंट मैटर, आप ट्राई भी ना करें घर पे वो फिर तो दिक्कत की बात है। तो आप क्या करें, आप घर पे इसको चाहे 5 मिनट में सॉल्व करें, चाहे 2.5 मिनट में करें, चाहे 20 मिनट लगाएं, लेकिन ट्राई करें। मैं अभी पीडीएफ डाल दूंगा। मैं क्या करूंगा डेली, जिसे मैंने बताया, मैं डेली 30 क्वेश्चन कराऊंगा। डेली 30 में मैं चाहता हूं कि हम 1 घंटे सॉलिड पढ़ाई करें, टाइम पास ना करूं मैं, क्योंकि देखो मेरी भी एफर्ट लगते हैं। जैसे सुबह भी 1.5 घंटे क्लास हो गई थी अप्रोक्स, ये भी 1.5 घंटे की हो जाएगी, डेली फिर तो 3-3 घंटे हो जाएगा। तो मेरी कोशिश क्या है, मैं पजल के लिए आपको होमवर्क में पजल दे दूं। अब होगा क्या, आप इसको एफर्ट लगाएंगे, फिर जब मैं कल यहां पर आपको बताऊंगा ना कि देखो ये ऐसे सॉल्व होती, कल मैं 2 नई पजल होमवर्क के लिए दे दूंगा कल दोनों, और मैं यहां आज वाली सॉल्व कर दूंगा। तो होगा क्या, आप में से जितने भी लोगों ने गलती करी है वो डायरेक्टली देख लेंगे, हाँ यार ये ऐसे ऐसे मिस्टेक करता हूं, अब ध्यान रखना है, बेटर रहेगा। तो मैं दोनों पजल होमवर्क में दे रहा हूं, डायरेक्शन और ऑर्डर रैंकिंग होमवर्क में दे रहा हूं। कल जब मैं आऊंगा तो मैं ये 15-20 क्वेश्चन तो नहीं कराऊंगा, ये पजल सॉल्व करूंगा और फिर होमवर्क दे दूंगा। तो डेली 15 क्वेश्चन यहां करेंगे, 15 होमवर्क, 15 यहां, 15 होमवर्क, और सॉल्व मैं 30 ही करूंगा। आज दिखने में जरूर लग रहा है कि मैंने 15 ही सॉल्व किए हैं, सुन लेना मेरे पॉइंट, दिखने में जरूर है मैंने 15 क्वेश्चन सॉल्व किए। मैं चाहता हूं आउटपुट आए क्लास से, लेकिन कल से तो अब कल मैं 15 क्वेश्चन फिर होमवर्क में दूंगा, लेकिन जब मैं 15 होमवर्क में कल दूंगा तो ये वाले 15 सॉल्व करूंगा, फिर कल 15 होमवर्क, फिर ये वाले सॉल्व कर रहा हूंगा जो यहां पे आएगा। तो मैं तो डेली 30 क्वेश्चन ही सॉल्व करूंगा सिवाय आज के, बेटर रहेगा, जिससे आप भी अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगा पाए। आज 15 क्वेश्चन दिखने में, क्योंकि आज फर्स्ट डे है, 15 होमवर्क, कल 15 होमवर्क वाले सॉल्व करूंगा, 15 नए सॉल्व करूंगा, 15 होमवर्क दूंगा, तो कल दिखने में 45 क्वेश्चन हो जाएंगे ऐसे, सही है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट। मुझे एक बार बता दो कैसा रहा आज का सेशन। पीडीएफ में पीडीएफ डाल दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाल दूंगा। अभी मुझे एक बार कमेंट करके बता दो। देखो अनसर्टेन वाला एक क्वेश्चन दिया है मैंने, अभी सर्कल वेरिएबल एक अनसर्टेन हो गया, एक मैंने आपको दिया है ये ऑर्डर रैंकिंग, एक दिया है ब्लड रिलेशन, सॉरी डायरेक्शन। तो ये अगर देखोगे 15 क्वेश्चन हो गए। तो 15 क्वेश्चन में पहले मैं आपसे इंतजार करूं, फिर मैं सॉल्व करूं, तो आधा पौना घंटा और लग जाएगा। कल जब मैं आऊंगा तो ये सारा 15 क्वेश्चन 10 मिनट में खत्म हो जाएगा इधर वाला, और मैं 15 होमवर्क दे दूंगा। आप घर में 15 मिनट लगाओ, 20 मिनट लगाओ। मजा आया कि नहीं ये बताओ। चलो तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो खत्म होने के बाद जरूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिएगा। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, दिन में 11 बजे यूट्यूब पे मेंस की क्लास, रात को 8 बजे एसबीआई क्लर्क प्री। मैं शेड्यूल बताऊंगा तो आपको लगेगा यार बंदा कितनी मेहनत कर रहा है। लाओ आपको अपना शेड्यूल ही बता देता हूं, वरना आपको भी लगेगा। देखो अभी डिनर करूंगा, इसके बाद मेरी सुबह 11 बजे से अप्रॉक्स 12:30 होती है मेंस की क्लास यूट्यूब पे बैंकर्स वे पर, ठीक है, ये फ्री हो गई। फिर मेरी 2 से 4 होती है प्लस में मेंस की क्लास, ये 2 घंटे है। फिर मेरी 5 to 6 फिर मेंस होती है प्लस में, ये नया बैच है जो 4 से स्टार्ट हुआ था, 4 जनवरी से। फिर मेरी 7 से 8 फिर प्लस में क्लास होती है प्री लेवल की बैंकिंग, जहां पर इनइक्वालिटी खत्म हुआ है। स्लॉग्स आज फर्स्ट डे था 4 जनवरी से, और इसके खत्म होते ही 8 से आप भी देख रहे हो 9:15 बज गया होगा। अब कल का कंटेंट भी पढ़ना है, ना खाना पीना भी है, नहाना धोना तो खैर सुबह हो गया है ना। तो ये सारी चीजें मैं चाहता हूं, मैं ना मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि मुझे कोई क्लास बंद करनी पड़े। मैंने 45 आवर क्रैश कोर्स बोला है, 45 आवर्स पढ़ाऊंगा। मैंने डेली ये वाली क्लास बोली है, डेली ये वाली भी पढ़ाऊंगा, ये मेंस ये प्री। कोई भी कोर्स परचेज करना हो आपको भी, अगर हमें समय देना हो, इतने सारे बच्चों का जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी तरह, तो हमें समय दीजिए। देखो हम दूसरे लोगों की तरह ऐसे नहीं करते कि आओ 15 घंटे पढ़ लो मेंस निकाल लो ना। 15 घंटे में मेंस निकल रहे हैं नहीं, कम से कम 2.5 महीने हमें दीजिए मेंस पढ़ाने के लिए। जिस तरीके से 2.5-3 महीने प्री में देते हो, 2.5-3 महीने मेंस में दीजिए।
इतने घंटे, एटलीस्ट 70-75 घंटे चाहिए मेंस पढ़ाने के लिए, तब जाकर सिलेक्शन होगा। समझ रहे हो पॉइंट? तो हम, अगर आप ऐसी मेहनत करना चाहते हैं तो AVP 10 कोड लगाइएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। नया बैच 4 जनवरी से शुरू हुआ था। हर महीने बैचेस चलते रहते हैं सबके, लेकिन कोशिश रहती है कि पूरी जान लगा दें यार। जब फ्री में इतने एफर्ट लगा रहे हैं तो फिर पेमेंट जब आपने की है, हर बच्चे से बाद में पूछा जाता है टीम AVP द्वारा पैसे वेस्ट तो नहीं हो गए? तो कोई भी एक भी सिंगल मेंबर नहीं कहता कि हां पैसे वेस्ट हो गए। क्यों? एफर्ट, मेहनत, वो क्वालिटी और वो डेडिकेशन, पैशन आपको दिख ही रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, इसके अलावा हाँ, आप देख लो ये वो जो शुरू में मैंने नहीं दिखाया था। हाँ, आप देख लो एक बार बेटा, ये लो, आप देख लो। क्लास तो फ्री वाली डेली होगी 8 बजे, नो डाउट। जिसको ले सकता है जरूर ले, नहीं ले सकता ना ले, कोई इश्यू नहीं है। ये हर दिन बैच स्टार्ट होते रहते हैं। अगर आप चाहें तो 4 जनवरी को हुआ था, इस बैच में आ सकते हैं। ये सारी फीचर्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, AVP 10 कोड यूज करना, डिस्काउंट मिल जाएगा। 6000 की फीस 5400 हो जाएगी आपकी। सही है भाई? तो भाई पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, अनअकैडमी पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं। मान लो किसी का मन हो मेरी फ्री वीडियो देखने का, 45 आवर्स क्रैश कोर्स SBI PO फ्री में रखा हुआ है, जाओ पढ़ लो। मशीन इनपुट प्री टू मेंस रखा हुआ है, जाओ पढ़ लो फ्री में। कोई भी वीडियो दिखाई दे आपको लॉक है, उसको अनलॉक करने के लिए AVP 10 कोड लगा लेना। सही है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला बता रहा हूं, पैसे वाला नहीं है। मेरे को फॉलो कर लेना, पुनीत कुमार शर्मा, फॉलो कर लेना, स्पेशल क्लास देख लेना। ठीक है भाई, चलो बाय बाय, टेक केयर, ऑल दी वेरी बेस्ट। कल सुबह 11 बजे मेंस और कल रात 8 बजे प्री। चलो, जय हिंद, जय भारत, ऑल दी बेस्ट। जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कैसी रही क्लास और होमवर्क के आंसर। मैं PDF डाल रहा हूं अभी।